चलिए अब तकरीर के लिए मैं मोहम्मद इनामुल सल्लल्लाहु को दावत दे रहा हूँ, वह आए और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, आप आज मैं आप हज़रात के सामने उस मुक़द्दस हस्ती का जिक्र खैर करना चाहता हूँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून है, जिसके बगैर घर कब्रिस्तान की तरह लगता है, जिसकी मोहब्बत कभी भी दिखलावे के लिए नहीं होती, जिसका प्यार समुंदर की मानिंद हर वक्त जोश में रहता है, जिसकी मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और समुंदर से ज्यादा गहरी होती है। यानी मेरा मौजू सखुल माँ की ममता और शफ़क़त है। मुझे यकीन है आप मुझे बगौर सुनेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, माँ दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत कमतर है। माँ की जैसी मोहब्बत, माँ के जैसा खुलूस, माँ के जैसा ईकार दुनिया के कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चांद की तरह साफ और शफ़ाफ होता है। माँ के सिवा सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं। माँ की शफ़क़त और मोहब्बत की ठंडी छाँव में बैठकर हम दुनिया के तमाम दुख और दर्द को भूल जाते हैं। माँ अपनी औलाद को कभी भी दुख पहुँचने नहीं देती। माँ के हाथ अपने बच्चों की सलामती और भलाई के लिए हमेशा खुदा के दरबार में उठे हुए रहते हैं। माँ का रूप अल्लाह ताला की तरफ से वो खास तोहफा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, फज़्ल, करम, बरकत और राहत और अज़मत की शफ़ाअत को शामिल करके अर्श से फर्श पर उतारा। उसकी अज़मत में चार चांद लगा दिया। माँ के कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ को मुक़द्दस और आला मर्तबा पर फाइज़ कर दिया। माँ की हस्ती बात से ज़्यादा अज़ीम होती है। माँ की नाफरमानी शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। माँ घर की रोशनी और घर की ज़ीनत है। माँ हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। माँ की इन्हीं खूबियों की वजह से इस्लाम में हक़ खुदा के बाद सबसे ज्यादा हक़ माँ का बताया गया है। चुनांचे कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं जिनमें खुदा के हक़ को बयान करने के साथ माँ के हक़ को भी बयान किया गया है। मसलन सूरह निसा में है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह लुक़मान में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ बेहतर बर्ताव करने की ताकीद की है। सूरह अनकबूत में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ भलाई करने की ताकीद की है। सूरह बनी इसराइल में है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो तुम उन्हें उन भी मत कहना और ना ही डांट डपट करना, बल्कि उनसे नरमी से गुफ्तगू करना और उनके लिए सलामती की दुआएं करते रहना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। रब से दूरी मुनासिब नहीं है, जैसी हालत बनाई है तुमने वैसी हालत मुनासिब नहीं है। अब इसके बाद नज़्म के लिए मैं कलीमुल्लाह सल्लल्लाहु को दावत दे रहा हूँ, वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ। सुनसान है तुम्हारा बिना, सुनसान है तुम्हारा बिना सारा ये जहां। ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ, ए मेरी प्यारी माँ। माँ तू है बेमिसाल, तेरी ज़ात बेमिसाल। सच पूछिए तो है तेरी हर बात बेमिसाल। माँ तू है बेमिसाल, तेरी ज़ात बेमिसाल।
सच पूछिए तो है तेरी हर बात बेमिसाल। तारीफ आपके नहीं कर पाऊंगा बयां। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझसे इस जमीन पे मेरा वजूद है। मुझको सिखाया तू नहीं कलमा दुरूद है। तुझसे मुझको सिखाया तू नहीं कलमा दुरूद है। मुझको सिखाया बोलना, मैं तो था बेज़ुबान। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मेरे हर एक सवाल का बस तू जवाब है। ऐ माँ तुम्हारा चेहरा मुकम्मल किताब है। मेरे हर एक सवाल का बस तू जवाब है। ऐ माँ तुम्हारा चेहरा मुकम्मल किताब है। तुम सा कोई भी दूजा आलम में है कहाँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, दोज़ख को अपने पास बुलाया न कीजिए। यूं अपने माँ बाप को रुलाया न कीजिए। दोज़ख को अपने पास बुलाया रुलाया न कीजिए। एक पल सुकून न पाओगे माँ बाप के बिना। मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। नमाज का वक्त हो गया।